मैं सिख संस्थावां नूं ये कहना चाहांगा कि अज जरूरत आ गई है, जिवें धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने खडूर साहब की धरती के उत्ते मल अखाड़े कायम किए सी। अज गतका अकैडमियां ते गतके अखाड़े जड़े ने साडियां संस्थावां गुरुद्वारा साहिबान के अंदर कायम करन और मॉडर्न जड़े ने शस्त्र अभ्यास के केंद्र जिन्हों शूटिंग रेंजा कहते हैं वह भी कायम कीतियां जान, कोई हरज नहीं है। साध संगत जी ਜਿਹੜੇ दूसरे लोग है वो लुक छिप के ਜਿਹੜੇ है अपने लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, शस्त्रों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। असी लुक छिप के नहीं देंगे, असी शरेआम देंगे, खुलेआम देंगे। सरकार भी मनती है कि शेरां की कौम है, क्योंकि शेरां नूं काबू करने वास्ते बड़े बड़े पिंजरे जिहड़े ने जां बड़ियां बड़ियां दीवारां खड़ियां कीतियां जांदियां, गिदड़ां नूं रोकण वास्ते पिंजरे खड़े करन दी जरूरत नहीं पैंदी सरकारां नूं। ते शेर जड़ा है, जड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पैदा किया खालसा है, वो किसी ते नहक्का हमला नहीं करता, किसी ते बेवजह जड़ा है अपना पंजा नहीं मारदा, बेवजह जड़ा है वो किसी वाल दहाड़दा नहीं है। श्री हरमंदर साहब, श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब ते जिन्हें भी हमला किया वो बर्बाद होया है। जिहड़ी पार्टी ने हमला किया वो बर्बाद होया है। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के आभा मंडल दे विच सशोभत श्री अकाल तख्त साहब जी के स्थान के उत्ते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे उन्हां महान योधियां सूरबीरां नूं याद करन वास्ते इकट्ठे होए हैं, जिन्हां ने जून 1984 दे विच भारती फौज का डट के मुकाबला करदियां शहादतां दे जाम पीते। बहुत ही सूरबीर महान योधे संत जरनैल सिंह जी पिंडरांवाले महापुरख, अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी और बहुत ही सूझवान नीतिवान जरनल भाई सुबेग सिंह जी। इन्हां तो अलावा अज दे दिन जून 1984 दे विच इस अस्थान के उत्ते भारती स्टेट के नाल लड़दियां बेअंत सिखां ने शहीदी दिती है, जिहदे विच बीबियां भी सन, बजुर्ग भी सन, बच्चे भी सन, नौजवान भी सन। और असी उन्हां शहीदां नूं याद करन वास्ते अज इकट्ठे होए हैं। जिस वक्त भारत 1947 दे विच भारती लोगों के कहण मुताबक आज़ाद होया, सिखां नूं नप्पण दी, सिखां नूं कुट्टण दी पॉलिसी जिहड़ी है उस वेले तैयार हो गई सी और तैयार की सी जवाहर लाल नेहरू ने कि इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर सिखां नूं नप्पना है, सिखां नूं कुटना है, सिखां नूं दबना है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर करना है, समाजिक तौर पर कमज़ोर करना है, धार्मिक तौर पर कमज़ोर करना है और राजनीतिक तौर पर भी कमज़ोर करना है। ये नीतियां 1947 च बन गई और उहदा सिटा 1984 दे विच श्री अकाल तख्त साहब सचखंड श्री हरमंदर साहब ते 37 होर गुरुद्वारे साहिबाना दे विच हमलियां दे रूप दे विच निकलिया। मैं कुछ गल्लां साझीआं करनीआं। ये जिहड़ी बादशाहत दा संकल्प है या राज दा संकल्प है, ये सानू गुरु साहिबान ने दिता है और असी अपने अरदास के दौरान दौरे दे विच इस संकल्प नूं दोहराउने हैं, राज करेगा खालसा, और दोहराउंदे रहना। जिहड़ा सिख है, जिहदे केसां दे विच अमृत है, जिहदे नेत्रां दे विच अमृत है, जिहदे मुख दे विच खंडे बाटे दा अमृत है, वो राज दे संकल्प तो मुनकर नहीं है और ना मुनकर हो सकता है। ये गल वखरी है कि कोई खुलेआम मानसा वर्गा खुलेआम कहंदा है और साडे वर्गे दबी जुबान च कह दिंदे हैं। असी पढ़ते हैं कि राज करेगा खालसा,
कौन राज करूगा? खालसा राज करूगा। ते जे असी राज करने, राज लेने, ते सानू खालसा बनना पएगा। अज साडे सामने बहुत सारियां चुनौतियां जिहड़ियां ने वो खड़ियां ने, जिहड़ियां सानू कमज़ोर कर रहीआं ने, धार्मिक तौर दे उत्ते, समाजिक तौर दे उत्ते और आर्थिक तौर दे उत्ते। सानू धार्मिक तौर दे उत्ते कमज़ोर करन वास्ते पंजाब दी इस धरती दे उत्ते ईसाईयत दा प्रचार जिहड़ा है बड़े जोर शोर दे नाल चलाया जा रहा है। पंजाब दे अंदर पिंड पिंड चर्चां बन रही और मसीतां बन रही। ये साडे वास्ते चिंता वाली गल है, साडे वास्ते फिक्र वाली गल है। मैं सारे महापुरखों नूं, जिन्ने भी सिख धर्म नाल संबंधित महापुरख है जिहड़े प्रचार की सेवा करते रहे ने, मैं उन्हां नूं ये कहना चाहांगा कि एक बारी फेर निकलो। जिवें संत बाबा गुरबचन सिंह जी भिंडरां वाले, जिवें संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले, जिवें महापुरख संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणा साहब वाले, इन्हां ने वहीरां घत के पिंडां दे विच प्रचार कीता सी ते सिੱਖੀ बुलंद कीती सी। अज भी मैं इन्हां महापुरखां नूं अपील करूंगा कि पिंडां दे विच जाके, खास तौर ते बॉर्डर एरिए दे पिंडां दे विच जाके सिੱਖੀ नूं मजबूत करो। हुण एसी कमरिਆਂ चों बाहर निकलण दा समां आ गया, पिंडां दे विच जाण दा समां आ गया, पिंडां दे विच प्रचार करन दा समां आ गया। क्योंकि जे असीं धार्मिक तौर ते मजबूत ना होवांगे, असीं आर्थिक तौर ते मजबूत नहीं होवांगे। असीं आर्थिक तौर ते मजबूत नहीं होवांगे, असीं समाजिक तौर ते मजबूत नहीं होवांगे। ते जे असीं धार्मिक तौर ते कमज़ोर हो गए, समाजिक तौर ते कमज़ोर हो गए, आर्थिक तौर ते कमज़ोर हो गए, राजनीतिक कमज़ोरी नूं कोई रोक ही नहीं सकता है। राजनीतिक कमज़ोरी आएगी ही आएगी और असीं उन्ना राज तो दूर होवांगे जिन्ना धार्मिक तौर ते कमज़ोर होवांगे। सानू धार्मिक तौर ते मजबूत होने की बहुत वड्डी जरूरत है। साडा नौजवान नशियां च गिरफ्त हो रहा है, नौजवान पढ़ाई तो जिहड़ा है वो पासा वट रहा है। नौजवानों के अंदर कौमी जज्बा जिहड़ा है वो पैदा करने की अज सब तो वड्डी साध संगत की जरूरत है। एक गल मैं होर कहनी चाहना कि ये जिहड़ी सिख कौम है, ये मर्दे मुजाहद धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की पैदा की, गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह की जिहड़ी है वो प्रज्वलित की शेरां दी कौम है। इस वार श्री अमृतसर साहब के आस पास सरकार ने बहुत वड्डा घेरा कत्तिया। सरकार भी मनदी है कि शेरां दी कौम है, क्योंकि शेरां नूं काबू करने वास्ते बड़े बड़े पिंजरे जिहड़े ने जां बड़ियां बड़ियां दीवारां खड़ियां कीतियां जांदियां। गिदड़ां नूं रोकण वास्ते पिंजरे खड़े करन दी जरूरत नहीं पैंदी। सरकारां नूं पुछिया भी इन्ने सुरक्षा घेरे क्यों? कहंदे जी सिखां दी सुरक्षा वास्ते। और सिखां नूं सुरक्षा की लोड़ नहीं है, शेरां नूं सुरक्षा की लोड़ नहीं है। हाँ, शेरां तो सुरक्षा की लोड़ है ते तुसीं शेरां तो सुरक्षित करने वास्ते ये जिहड़े सुरक्षा दस्ते या सुरक्षा दीवारां जिहड़ियां ने बनाईयां ने, ये सानूं दिस रहीआं ने। ते शेर जिहड़ा है, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा पैदा कीता खालसा है, वो किसी ते नहक्का हमला नहीं करता, किसी ते बेवजह जिहड़ा है अपना पंजा नहीं मारदा, बेवजह जिहड़ा है वो किसी वाल दहाड़दा नहीं है। हाँ, कोई स्टेट दा भेजिया जिहड़ा भेखी जिहड़ा है नकली दाड़ी केस ला के भावें कोई जुल्म कर जे, भावें कोई किसी ते जबर कर जे, पर जिहड़ा गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दा सिख है वो कदे भी जुल्म वाल जिहड़ा जुल्म रोकदा जरूर है लेकिन जुल्म नहीं करता। मैं सिख संस्थावां नूं ये कहना चाहांगा कि अज जरूरत आ गई है, जिवें धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने खडूर साहब की धरती के उत्ते मल अखाड़े कायम किए सी। अज गतका अकैडमियां ते गतके अखाड़े जिहड़े ने साडीआं संस्थावां गुरुद्वारा साहिबान के अंदर कायम करन और मॉडर्न जिहड़े ने शस्त्र अभ्यास के केंद्र जिन्हों शूटिंग रेंजा कहते हैं वह भी कायम कीतियां जान, कोई हरज नहीं है। साध संगत जी, जिहड़े दूसरे लोग है वो लुक छिप के जिहड़े है अपने लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, शस्त्रां की ट्रेनिंग दे रहे हैं। असी लुक छिप के नहीं देंगे, असी शरेआम देंगे, खुलेआम देंगे। अज वक्त आ गया असी इकट्ठे होइए, असी अपने नौजवानों नू नशियां तो बचा के शस्त्र अभ्यास वाले पासे लाइए,
ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਆਂ ਦੱਬ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। ਸੱਚਖੰਡ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਣੀ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।